हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो प्लीज स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो आज हमने ह्यूमन ब्रेन स्टार्ट करना है। तो ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन प्रेजेंट विद इन द क्रेनियम इन द स्कल। ठीक है, जो ब्रेन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्रेनियम के अंदर ये स्टोर रहता है। ठीक है, क्रेनियल क्या है? एक तरीके की कैविटी है जिसको हम क्रेनियल कैविटी भी बोलते हैं और क्रेनियम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे स्कल के अंदर होता है। ठीक है, अब जो है इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ कवरिंग कॉल्ड मेनिंजेस। तो ब्रेन को जो कवरिंग कवर करती हैं, उसको सेव करके रखती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। और मेनिंजेस बच्चे तीन होती हैं मेन। ठीक है, डैप जिसको हम बोलते हैं, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड एंड पायामेटर। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डैप भी बोल सकते हो। तो ये आपने याद रखना है, DAP, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड एंड पायामेटर, दीज आर द थ्री मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन। ये तीन लेयर हैं। सो आपको दिखाई भी दे रही होंगी फोटो के अंदर। तो ये है मेनिंजेस। ठीक है, थ्री लेयर्स हैं, पायामेटर, एरिकनॉइड और ड्यूरा मैटर। ठीक है, सबसे ऊपर ड्यूरा मैटर है ब्लैक कलर की। ठीक है, ड्यूरा मैटर के नीचे फिर एरिकनॉइड, एरिकनॉइड के नीचे जो है पायामेटर। ये पायामेटर जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है हमारे ब्रेन का जो क्रेनियम होगा। ठीक है, आगे हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, सेरिब्रम। ठीक है, तो ये सेरिब्रम के बिल्कुल ही साथ में अटैच रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, ये है, आप सोच रहे होंगे कि मेनिंजेस जो है वो कैसी होंगी, तो कैसे दिखने में, कहाँ होंगी ये लेयर्स? तो सबसे पहले देखो, मेनिंजेस में सबसे ऊपर क्या आता है? स्किन। ठीक है, स्किन के बाद जो है फिर आपको दिखाई दे रही है आगे लेयर। स्किन के बाद पेरिस्टोमियम। ठीक है, पेरिस्टोमियम जो है, पेरिस्टोमियम के बाद क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम के बाद ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर के बाद एरिकनॉइड, देन पायामेटर। ठीक है, तो ये जो लेयर्स हैं, स्किन, स्किन के ऊपर क्या होता है? हमारे बाल, बालों के बाद जो है आगे लेयर्स आएंगी। फिर लेयर से भी नीचे जो है, ये मैंने अभी जो आपको दिखाया डैप। ठीक है, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड एंड पायामेटर, तो ये आ जाते हैं। उसके बाद जो है हमारा ब्रेन जो है फिर वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसका आगे जो पार्ट है क्रेनियम, ठीक है, उसके सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो सारे के सारे फिर पार्ट्स जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं ये पायामेटर, क्योंकि ये लास्ट पे होती है लेयर, तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तो ये सारे लेयर्स जो हैं ये क्या करती हैं? ये अभी जो मैंने आपको बताया, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट रखती हैं। और इनके अंदर जो है एक फ्लूइड होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है CSF। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन लेयर्स के अंदर। कौन कौन सी लेयर के अंदर होता है बच्चे? वो होता है एरिकनॉइड और पायामीटर के बीच में एक स्पेस होती है जिसको हम सब एरिकनॉइड जो है स्पेस बोल सकते हैं। तो वहां पे ये प्रेजेंट होती है, बिटवीन एरिकनॉइड एंड पायामीटर के बीच में होती है वो लेयर। यहाँ पे होता है CSF। और ये भी 1 मार्क्स का आपने क्वेश्चन जो है वो याद रखना है कि CSF जो है वो क्या होता है, क्या फंक्शन है इसका? इट प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजरी। ये ब्रेन को किसी भी तरीके का मैकेनिकल शॉक है, मैकेनिकल इंजरी है, तो उससे प्रोटेक्ट करवाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इट प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजरी। तो ये किसी भी तरीके की चोट है, इंजरी है, तो ब्रेन को उससे प्रोटेक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये देखिए, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसके मैंने आगे फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो ये क्या होते हैं? दिस फ्लूइड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन की लेयर्स के बीच में होता है। मैंने ये आपको बता भी दिया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी लेयर के बीच में होता है। देन इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजरी एंड शॉक। ठीक है,
सो नेक्स्ट है बच्चे, हमने करना है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? सबसे पहले ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, और फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है? ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है, जो हमारा आगे वाला होगा। तो ब्रेन जो है बच्चे मैं आपको दिखा देती हूँ, सी ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। तो फोर ब्रेन जो है वो कहाँ होगा? थोड़ा सा आगे वाले पोर्शन में, यहाँ पे, ठीक है। फिर जो है उसके बाद मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन जो है थोड़ा सा यहाँ पे, ये क्या करता है? ये फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। फिर ये जो है हाइंड ब्रेन होगा, इसमें मेडुला, सेरिबेलम के बारे में और पॉन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं ये फोर ब्रेन, तो इसके हम आगे पार्ट्स देखेंगे, फिर मिड ब्रेन के पार्ट्स देखेंगे, देन मेडुला ऑम्ब्लोगेटा, ये सारे के सारे हाइंड ब्रेन के पार्ट होंगे। तो ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, वो मैंने आपको बता दी है। तो उनकी पिक्चर जो है अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, जो फोर ब्रेन है उसके आगे कौन कौन से पार्ट है? ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायनसेफ्रॉन। ठीक है, डायनसेफ्रॉन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। तो ये थोड़ी सी स्लाइड जो है अधूरी है, मैं आपको आगे पूरी स्लाइड जो है वो दिखाती हूँ। सो सी स्टूडेंट्स, फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं फोर ब्रेन के, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, डायनसेफ्रॉन। एंड मिड ब्रेन के पार्ट हैं सेरिब्रल पेडंकल, कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना, और जिनको हम कॉलिकुलाई भी बोलते हैं। और हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स होते हैं इसके, और इट फॉर्म्स स्टेम ऑफ द ब्रेन। ठीक है बच्चे, जो आपको ब्रेन की स्टेम सी नजर आ रही है, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो ब्रेन की स्टेम है, नीचे को आपको देख रहे हैं जहाँ पे मेडुला ऑम्ब्लोगेटा है, तो वो स्टेम जो है वो कौन फॉर्म करता है? ये हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन फॉर्म्स द स्टेम ऑफ द ब्रेन। ठीक है, और हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑम्ब्लोगेटा। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं, इनको अब हम डिटेल में 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है? इट इज द लार्जेस्ट एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, और ये थिंकिंग पोर्शन जो है, ज्यादातर हमारी जो थिंकिंग पार्ट है उसको इंक्लूड करता है। इट हैज 3 पार्ट्स, तो 3 इसके पार्ट्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम एंड डायनसेफ्रॉन। ठीक है, और फोर ब्रेन क्या करता है, इसके क्या क्या फंक्शन है? इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन लाइक आईज एंड नोज। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है और ये ब्रेन को देता है। ठीक है, ये रिसीव कहाँ से करता है इंफॉर्मेशन? आईज और नोज से। आईज और नोज क्या है? सेंसरी ऑर्गन। तो ये सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि वो सेंसरी ऑर्गन से आती है तो इसलिए हम उसको सेंसरी इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो उसको रिसीव करता है, ठीक है, एंड जो है ये क्या करता है? ब्रेन को पहुंचाता है। ठीक है, और ब्रेन का ये सबसे लार्जेस्ट और मेन थिंकिंग पार्ट है। नेक्स्ट बच्चे, जो ब्रेन है, ठीक है, फोर ब्रेन है, उसके अंदर लोब्स प्रेजेंट होती हैं, फिर जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन के अंदर सबसे पहली लोब है ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होती हैं? ये देखिए कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो दीज आर द ऑल्फैक्टरी लोब्स। ये ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और ये सेरिब्रम के अंदर है। तो ये सारा का सारा बच्चे पार्ट है सेरिब्रम। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जितना भी पार्ट है ना हम कर रहे हैं, तो फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, सेरिब्रम। ठीक है, ये आगे हमने करना है। तो सेरिब्रम जो है सेकंड पार्ट मैंने आपको बोला फोर ब्रेन का, और ऑल्फैक्टरी लोब भी क्या है? इसका एक पार्ट है, किसका? फोर ब्रेन। तो अभी मैंने आपको दिखाया था, ये फोर ब्रेन हो गया, ये हमारा जो मिड ब्रेन है, और ये जो स्टेम थी उसकी फॉर्म कर रहा है, ये है हाइंड ब्रेन। तो ये आपने यहाँ से ध्यान से याद रखना है। ये क्या है? फोर ब्रेन है, ठीक है,
सारा का सारा, जिसके अंदर हमने सेरिब्रम वगैरह को सारा पढ़ना है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब्स को पढ़ना है। तो ये सारा का सारा क्या है, फोर ब्रेन, ये जो इतना आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद मिड ब्रेन का तो सिर्फ इतने काम होता है, ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। और ये जो स्टेम फॉर्म कर रहा है, फिर इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये जो स्टेम फॉर्म करता है वो कौन सा है, हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होती हैं, एरिया ऑफ ब्रेन दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट स्मेल। तो ये एक ऐसा एरिया है ब्रेन का जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, स्मेल के बारे में। तो बच्चे ऑल्फैक्टरी वर्ड जहां पे भी आपको साइंस में कहीं भी मिलता है उसका मतलब होता है रिलेटेड टू स्मेल, ऑल्फैक्टरी वर्ड रिलेटेड टू स्मेल। तो इसलिए ब्रेन का ये वाला पोर्शन जो है हमें स्मेल की इंफॉर्मेशन देता है, और इनको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। इनको ऑल्फैक्टरी बल्ब्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट पार्ट है सेरिब्रम। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया फोर ब्रेन का, ऑल्फैक्टरी लोब्स, एंड सेकंड पार्ट है इज सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या होता है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम, ठीक है। इसको आप जो है ब्रेन का आप सबसे बड़ा कौन सा पार्ट था, वो था फोर ब्रेन, ठीक है, क्योंकि ब्रेन के हमने 3 पार्ट्स किए थे, उसमें से सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है सबसे बड़ा। इट इज प्रेजेंट ऑन द फ्रंट एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि ब्रेन के बिल्कुल ऊपर वाला भाग जो होता है वो सेरिब्रम होता है, ठीक है। सो लाइक मैंने जो अभी आपको दिखाया, तो ब्रेन का बिल्कुल ऊपर वाला, फ्रंट वाला और सुपीरियर पार्ट होता है ये वाला, ये है सेरिब्रम, ठीक है। तो सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अब सेरिब्रम सबसे पहले हमने देख लिया कि फोर ब्रेन के जो है ये सबसे बड़ा पार्ट है, और फोर ब्रेन के बिल्कुल ऊपर वाले भाग में ये प्रेजेंट होता है, सुपीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल फ्रंट पे प्रेजेंट होता है। और सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। सेरिब्रम के 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिनको हम बोलते हैं, ये 2 हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इनके बारे में अब हम आगे वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।